अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कश्मीर का वो टूरिस्ट प्लेस गुलमर्ग जिसे कहते हैं वो ही दिखा रहा हूँ। इसमें आपके लिए मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा कि आप वहाँ पर कैसे पहुँचते हो और क्या क्या आप वहाँ पर घूमने के लिए कर सकते हो। वैसे गुलमर्ग के में जब आप पहुँचोगे ना, तो वहाँ की जो सबसे अच्छी और बढ़िया चीज़ है वो है वहाँ का गंडोला। गंडोला ऐसे होता है जो तारों के सहारे, जो तार होती है ना, लाइट्स के जो तार होते हैं उनसे, वो बड़े बड़े डिब्बे से होते हैं जो सामने आपको दिखेंगे। अभी देखना, देखिए वो जो डिब्बे से जा रहे हैं ना, वो सभी जो लाइट के जो खंबे हैं उनके ज़रिए आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक पहुंचाते हैं। क्योंकि इन पहाड़ियों तक पहुंचना अपनी गाड़ी से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन पर कोई रास्ता बना हुआ नहीं है, इसलिए गंडोला के सहारे इन तक पहुंचा जाता है। तो अब टिकट लेने के बाद में मैं गंडोला का सफ़र के लिए गंडोले में बैठने के लिए जा रहा हूं। तो आगे चलकर मैं आपके लिए फिर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम गंडोले में हमारा सफ़र रहा और आपको क्या क्या वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गंडोले के सफ़र में जो सबसे मुख्य चीज़ें आप देखोगे कि पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, उन पर कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता है। लेकिन आबादी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों के जो मकानात होते हैं वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। वो मकान भी मैं आपके लिए इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह उनके मकान बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, लेकिन उनमें फिर भी वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं। इस विंटर के सेशन में उनके जीवन यापन में थोड़ी मुश्किल ज़रूर होती है, लेकिन वो इस चीज़ को लगातार फेस करते रहते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए इतनी मुश्किल नहीं होती। देखिए सामने जितनी भी पहाड़ियाँ आप देख रहे हो वो चार पूरी की पूरी ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आसमानों से जुड़ी हुई हों, बादलों से टच हो रही हों, और वो बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। जिस तरह बादल बिल्कुल सफ़ेद कलर के होते हैं, वैसे ही आप इन पहाड़ियों को देख रहे होगे, वो भी बिल्कुल सफ़ेद चादर से ढकी हुई हैं। इस विंटर के सेशन में कश्मीर की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो यहाँ का गंडोला है वो इसकी गुलमर्ग की खूबसूरती। देखिए दोस्तों, ये गंडोला जो चलते हैं ना, तो देखिए वो सामने जा रहा है, इसी से हम यहाँ तक आए हैं। वैसे बहुत नीचे है जहाँ से हम आए हैं, बिल्कुल वो तो बहुत नीचे है, और ये गंडोले यहाँ पर लगातार चलते रहते हैं, इसी से हम ऊपर तक आए हैं। और ये इसका ऐसा है जैसे मेट्रो का स्टेशन होता है ना, ऐसा ही इसका स्टेशन होता है। वैसे ये वहाँ तक जो पहाड़ की चोटी दिख रही है वहाँ तक भी जाते हैं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर आकर पहुँचा हूँ। देखता हूँ यहाँ पर थोड़े बहुत घूमते हैं, उसके बाद में आगे का सीन देखते हैं कैसा रहता है। वैसे आप चेक कीजिए कितना बेहतरीन व्यूज़ है, और चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। और एक बात है, यहाँ पर धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, जिसकी वजह से जो सर्दी है ना वो उतनी ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि जब धूप निकल आती है तो उससे सर्दी थोड़ी कम हो जाती है। वैसे आइस स्केटिंग वगैरह देखिए इधर चलती रहती है। लेकिन जो बर्फ़ है ना उसका बिल्कुल शीशा बना हुआ है, बिल्कुल फिसलन बहुत होती है यहाँ पर। देखिए वो सामने से कितने लोग हैं जो आइस स्केटिंग करके आ रहे हैं वहाँ से। लेकिन आज बादल है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल हो रहे हैं, तो इस वजह से धूप कभी कभार छुप जाती है। यहाँ पर बर्फ़ में चलने का कुछ अलग ही मज़ा होता है। देखिए मैं अभी बर्फ़ पर चल रहा हूँ। यहाँ की जो बर्फ़ होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे हमारे घर में पिसा हुआ नमक होता है। वह आपके पैरों में, जो आपके शूज़ वगैरह होती हैं उनमें अंदर चली जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाती है तब आपको इतना एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो पिघलती है धीरे धीरे तब आपको पता चलता है उसकी ठंडक कितनी ज़्यादा होती है। तो अभी जब बर्फ़ में आए हैं तो फिर ठंड से डरना ही क्या, तो आप इंजॉय कीजिए। देखिए जब आप घूमने के लिए निकले हो, आपने पैसा भी अपना खर्च किया है, तो उस चीज़ को पूरा एंटरटेन कीजिए, उसका पूरा एंजॉय कीजिए।
यहाँ पर मैंने तो देखिए आपके लिए मैं दिखा ही रहा हूँ, बर्फ़ यहाँ पर अभी लगभग 2 फुट है, 2 फुट 3 फुट बर्फ़ है। इसमें जब आप पैर रखते हो, जब तक इस पर कोई व्यक्ति नहीं चलता है तो आपका पैर भी 1 फुट से ज़्यादा तक इसमें चला जाता है। देखिए मैंने जो अपने सर पर रखा है, ये बिल्कुल बर्फ़ ऐसी होती है जैसे नमक। अब कुछ बर्फ़ बालों पर लग जाती है या फिर आप घूमते फिरते हो, ऐसे एंजॉय करते हो। एक आप जब ग्रुप में होते हो ना, तो आपको यहाँ पर घूमने का मज़ा थोड़ा अलग ही हो जाता है। आप यहाँ पर आइस को उछाल भी सकते हो। ऐसा नहीं होता कि जैसे हमारे यहाँ पर जो फ्रीज़र वगैरह होते हैं उनमें बर्फ़ जमाई जाती है, यह बर्फ़ उससे बिल्कुल अलग होती है। जब आप गंडोला का सफ़र करो तो ऊपर पहाड़ियों पर आपके लिए खाने पीने की, स्मोकिंग की चीज़ें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो रेट्स होते हैं ना, वो बहुत हाई होते हैं, डबल से भी ज़्यादा होते हैं। इसलिए जिस चीज़ की उनका हंजारा आपको ज़रूरत हो, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ वो चीज़ें आप गुलमर्ग का जो निचला हिस्सा है उसी से लेकर जाएँ। जब आप गंडोला से ऊपर चले जाएंगे किसी दूसरी पहाड़ी पर, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपके लिए मिलना मुश्किल हो जाएंगी। देखिए गंडोले का सफ़र एक ही अपने आप में एक बहुत अजीब चीज़ है। जो ये आप देख रहे हो ना, किस तरीके से तारों के सहारे, ये एक ख्वाब सा होता है उन लोगों के लिए जिनके यहाँ पर ये चीज़ें होती नहीं हैं, जैसे मेरे लिए। मैंने अब से पहले इन चीज़ों को कभी देखा नहीं था। आज तक मैंने इस तरह गिरने वाली बर्फ़ को भी नहीं देखा था। और फिर वो दूसरा ये गंडोला, इसमें बैठने का जो मुझे लुत्फ़ उठाया, जो मैंने लुत्फ़ लिया इसमें बैठने का, वो मेरा सबसे अलग और बहुत ही हार्ट टचिंग मोमेंट रहा था मेरे लिए। कश्मीर में आप कहीं पर भी जाओगे, आपके लिए कोई ना कोई चीज़ बिल्कुल ऐसी मिलेगी कि आपके जो दिल के बहुत करीब बस जाएगी। क्योंकि आप जहाँ पर रहते हो, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं गिरती है तो आप ये सोचते हो कि वो लोग कैसे रहते होंगे और कैसे वो घूमते होंगे। लेकिन फिर आप कभी अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा निकालिएगा और घूमने के लिए कश्मीर चले जाइएगा। काफी ऊपर से हम आए हैं, तो अब नीचे जाएंगे। नीचे जाकर जो ग्राउंड है वो भी बर्फ से भरा हुआ है, तो उस ग्राउंड में जाकर भी आप हम वहाँ के लिए वहाँ का दृश्य दिखाएंगे। वैसे हम इतनी ऊपर हैं कि ये जो पेड़ है ना, इनसे भी ऊपर जो बिल्कुल उनकी चोटी है उससे भी हम ऊपर जा रहे हैं। काफी अच्छा व्यूज है यहाँ का और काफी ज्यादा मजा भी आता है यहाँ पर। तो और अगर गुलमर्ग आओ तो गंडोला में एक बार तो जरूर बैठना। वैसे तो प्राइस इसका थोड़ा हाई होता है, 800 से 900 रुपये एक बंदे का होते हैं, लेकिन आप उसमें जरूर घूमना, क्योंकि गंडोला का जो व्यूज होता है ना, उससे पूरी पहाड़ियाँ ऐसे लगती हैं जैसे बादलों से टच हों, तो वो बहुत अच्छा व्यूज होता है। मैं आपके लिए दिखाता हूँ सामने से। देखिए जो सामने आपको पहाड़ी के ऊपर जो बर्फ दिख रहे हैं, वो बिल्कुल बादलों से ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बादलों से वो टच हो। तो काफ़ी बेहतरीन व्यूज है। इधर अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और वो भी पूरा का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी लोग रहते हैं, बसात है यहाँ पर। देखिए बिल्कुल जो इनकी छत है ना घरों की, वो बर्फ से ढकी हुई छत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए ऐसी जगह नहीं मिलती जैसे हमारे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में समतल मैदान होते हैं। इसीलिए इनको इन पहाड़ियों पर ही अपने घर बनाने होते हैं और ये लोग यहीं पर रहते हैं। जो विंटर में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि विंटर में यहाँ पर बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। उस वक्त के लिए ये पहले से ही अपनी तैयारियाँ पूरी कर लेते हैं। विंटर के लिए जैसे कि लकड़ियाँ इकट्ठा करना, उसको घर में रखना, और फिर उसके लिए कोई जैसे ये अपने घर के अंदर वो एक अंगीठी बनाए हुए रखते हैं, जो कि एक पूरे कमरे में सेट हुई होती है। उस अंगीठी में जितनी ये लकड़ियाँ डालते हैं वो उतना ही उस कमरे को गर्म रखती है। इनको एसी वगैरह की कोई ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये गर्म एसी अपनी अंगीठियों से ही बना लेते हैं। एक कमरा
ख़ास तौर से ये तैयार करते हैं जो बिल्कुल विंटर के लिए होता है, और पूरी की पूरी फैमिली इन लोगों की उसी घर में रहती है। और सामने देखिए, ये बिल्कुल जैसा मेट्रो स्टेशन का स्टेशन होता है ऐसे ही इन गंडोला के लिए स्टेशन बनाया हुआ है। अब मैं पहाड़ की चोटी से नीचे वाले स्थान पर आ गया हूँ। गुलमर्ग का जो निचला भाग है उस पर आ गया हूँ, और यहाँ की जो छत है देखिए, इसकी छत पर भी बर्फ़ जमी हुई है। और मैं इससे आगे चलकर भी आपके लिए दिखाऊंगा कि गुलमर्ग का जो सबसे निचले वाला भाग है उस पर कितनी बर्फ़ होती है। तो देखिए, आगे चलकर दिखाता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखोगे, अब मैं स्टेशन से बाहर आया हूँ। स्टेशन से बाहर जैसे ही आते हैं तो सड़क पर जब आप चलोगे ना, तो यहाँ पर गाड़ियों की चलने की वजह से जो बर्फ़ होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे जम जाती है जैसा शीशा होता है। उस पर चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, संभल कर चलने की आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि फिसल गए तो आपको कहीं पर चोट भी लग सकती है। यहाँ घर बनाने का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और बहुत खूबसूरत भी होता है। यहाँ पर देखिए, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं, और ये जितने भी पेड़ हैं इनके आसपास बिल्कुल सफ़ेद चादर की बर्फ़ जमी हुई है, जिससे इसकी खूबसूरती में और चार चांद लग जाते हैं। मैं जितना भी देखा है, मैं जिस ओर से भी घूमता हूँ, मैंने जितना भी इसको देखा कश्मीर को, मुझे सबसे अच्छी जो चीज़ लगी यहाँ के बड़े बड़े दरख्त, और वो बिल्कुल बर्फ़ की चादरों से ढके जब हुए होते हैं तो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं।